टाइप ऑफ मैट्रिक्स जिसमें जो है सबसे पहली आती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को हम एक इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4, मतलब वर्टिकली। इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन में रो हम ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4। ये हो गई 4 रो और 1 हो गया कॉलम। ठीक है, ये 4 रो है और जो 1 है ये क्या है तुम्हारा, ऐसे जो डिटरमाइन करते हैं इसको कहते हैं कॉलम। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, फिर है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जो होती है, रो मैट्रिक्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। रो मैट्रिक्स हमारी ये रो मैट्रिक्स है, 1 रो मैट्रिक्स है। कॉलम जो है 1 2 3 4, ये हो जाएंगे कॉलम। जहाँ पर 1 जो डिटरमाइन करेगा वो करेगा रो को, और 4 जो करेगा वो करेगा डिटरमाइन किसको, कॉलम को। तीसरी आती है मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में तीसरा आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जितने रो होगी उतने ही क्या होगी, कॉलम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये 3/3 की मैट्रिक्स है, इट मीन 3 रो और 3 कॉलम। ऐसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स में 2/2 की भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जैसे 2 रो होगी और 2 क्या होगा उसमें, कॉलम होगा। इट मीन्स 2 तो रो है और 2 क्या है, कॉलम है। इसे कहते हैं 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर आती है नंबर 4 डायगोनल्स मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं इनको छोड़ करके जितने भी यहाँ पर जो और होंगे वो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल जो है ये रहेंगे, यहाँ पर कोई नंबर रहेगा, बाकी जो होंगे वो अदर क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। यदि यहाँ पर 4 4 4 है तो इसी तरह से यहाँ पर 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इट मीन्स प्रिंसिपल डायग्राम के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर 2 भी होना चाहिए, ये 2, इसलिए ऐसे ही यहाँ पर 3 3 3 पर 1 नहीं होगा। यदि 1 हो जाता है, यहाँ पर 1 1 1 हो जाता है तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं आइडेंटिटी या यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स जो होती है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आइडेंटिटी में जो स्पेशल पर्सन होता है, मतलब जो जिसमें सिर्फ क्या होगी, एक होगा एलिमेंट, उसे कहेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर आती है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिसके सारे के सारे ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसके सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। ये जैसे 2/2 की है, ये 3/3 की, इसमें सारे के सारे मैट्रिक्स क्या है, जीरो। और ये सिंगल है, ये भी क्या हो जाएगी, इसमें जीरो एलिमेंट। तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। टाइप और मैट्रिक्स जो होती है ये होती कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं इस तरह से होते हैं। इसमें ये जो मैट्रिक्स है ये तुम्हारी 4/1 की है, 4 इसमें रो हैं और 1 जो है इसमें क्या है, कॉलम है। ऐसी ही है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या है तुम्हारी, 1 तो रो है और 4 क्या है, कॉलम है। इसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रो भी और कॉलम भी दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ये जो मैट्रिक्स है ये 3/3 की है, ऐसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स में 2/2 की। इट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स होगी कम से कम 2/2 की तो मैट्रिक्स होनी ही चाहिए। ठीक है, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होने की, जिसमें रो और कॉलम दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी एलिमेंट जो होंगी वो क्या होंगे, तुम्हारे ज़ीरो होंगे। और जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसे ही स्केलर क्वांटिटी में स्केलर जो होता है, स्केलर मतलब होता है एक जैसा। स्केलर मैट्रिक्स में जैसे यहाँ पर 4 4 4 है प्रिंसिपल डायगोनल, बट 3 3 3 2 2 2 5 5 कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3 -1 -1 भी हो सकता है। यदि -1 -2 -3 हो गया तो उसके जो मैट्रिक्स होगी वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, स्केलर नहीं कहलाएगी। स्केलर के लिए ये चीज़ जो होती है तुम्हारी, स्केलर जो होते हैं ये सब के सब सेम होते हैं इंस्टेड ऑफ 1। ठीक है, यदि 1 आ जाएगा यहाँ पर 1 1 1 तो वो मैट्रिक्स जो कहलाएगी आइडेंटिटी और यूनिटरी मैट्रिक्स।
फिर आती है तुम्हारी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। फिर हम इससे आगे के क्वेश्चन कराएंगे। पहले एक प्लेटी और मैट्रिक्स सिखाऊंगी, वो कल सिखाऊंगी, उसके बाद बताएंगे।